हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने खिलाफत आंदोलन कंप्लीट कर लिया था। इससे पहले वाले लेक्चर में ही मैंने आपको असहयोग आंदोलन के बारे में बता दिया था कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था और किसकी दुखद घटना के साथ। तो क्या हिस्ट्री में हमको अगर हम कुछ भी आंदोलन पढ़ रहे हैं तो उसकी पृष्ठभूमि बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्या चीज़ें आपको ज़्यादा समय तक याद रहे। नहीं तो ऐसे तो आप जो भी आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें भूल जाओगे। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि प्रारंभ कब हुआ था। तो शुरुआत कब हुई थी असहयोग आंदोलन की? तो शुरुआत हम देखेंगे, बाकी हम आज क्या समझेंगे ही, इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे, इसके पहले की घटना क्या क्या हुई थी ये चीज़ देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अभी तक हम जितने भी आंदोलन देख रहे थे, जैसे गांधी जी का जो भी आंदोलन था, हमने क्या क्या देखे थे गांधी जी के आंदोलन में? सबसे पहले हमने चंपारण का नील आंदोलन देखा था। जो नील आंदोलन था चंपारण का, वो क्या एक क्षेत्र विशेष तक सीमित था। अगर हम देखें तो जो चंपारण का नील आंदोलन था वो कहाँ पर एक क्षेत्र में विशेष था? तो ये बिहार में था। इसके बाद हम देखेंगे तो हमने जो श्रमिक नील आंदोलन देखा था वो भी कहाँ पे एक क्षेत्र में केंद्रित था। तो वो कहाँ पे था? गुजरात में देखा था हमने। देन उसके बाद हमने पढ़ा था खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह भी उसी प्रकार एक क्षेत्रीय आंदोलन था। तो जो चंपारण का नील आंदोलन, श्रमिक आंदोलन और खेड़ा आंदोलन, ये तीनों ही आंदोलन गांधी जी के क्या थे? क्षेत्रीय आंदोलन थे। ये भी कहाँ पे? हमारा गुजरात में हुआ था खेड़ा आंदोलन। तो ये तीनों ही हम देखते हैं, ये आंदोलन क्या थे? ये क्षेत्रीय आंदोलन थे। पहली बार भारत में क्या था? जो कि असहयोग आंदोलन था, एक राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें सभी राज्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और इसमें क्या सामने आया था? गांधी जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे थे। इस समय क्या हुआ थे? गांधी जी की राजनीति में कांग्रेस में क्या हो गई थी? क्या हो गई थी? प्रारंभ किया था इन्होंने कांग्रेस में। इसके बाद क्या सबसे बड़े नेता के रूप में कौन उभरे थे? तो गांधी जी सबसे बड़े नेता के रूप में क्या उभरे थे। अभी तक हमने जो जितने भी आंदोलन देख रहे थे, जैसे चंपारण का नील, वो तीनों ही आंदोलन क्या थे? क्षेत्रीय आंदोलन थे। तो हम ये चीज देखेंगे। तो हमको ये पृष्ठभूमि बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आपको चीजें आप मेंस में अच्छे से लिख सको। मैं आपको लिखवा तो दूंगी, पॉइंट भी आपको लिखवा दूंगी, पर वो आपको क्या ज्यादा टाइम तक वो आपको चीजें याद नहीं रहेगी। अगर जो चीजें याद करने की है वो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, पर जो चीजें समझने की है उसको अपन को समझना भी पड़ेगा। तो क्या असहयोग आंदोलन के पीछे की क्या पृष्ठभूमि है, क्या चीज थी? तो असहयोग आंदोलन के पहले क्या क्या चीजें हुई थी? हमने 3 आंदोलन देख लिए थे, जो कि क्या थे? क्षेत्रीय आंदोलन ना, क्षेत्र से संबंधित है, एक क्षेत्र विशेष से संबंधित थे। और जो असहयोग आंदोलन है वो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन था। तो उस दोनों में क्या अंतर था ना? तो क्या हम देखेंगे इसके पहले क्या चीजें हुई थी? तो रोलेट एक्ट हुआ था, रोलेट एक्ट के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा था जलियांवाला हत्याकांड, है ना? तो जलियांवाला हत्याकांड देखा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद हमने खिलाफत आंदोलन देखे थे। तो ये तीनों ही आंदोलन एक क्षेत्र विशेष तक सीमित थे। पहली बार भारत में क्या एक राष्ट्रीय आंदोलन उभरा था, जिसको क्या बोलते हैं? असहयोग आंदोलन। तो हम इसके पीछे की पृष्ठभूमि में, तो आप एक पॉइंट लिखना, पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था? कांग्रेस पर दबाव डाला गया था। कांग्रेस पर तो हम देखते हैं गांधी जी के द्वारा क्या किया था? गांधी जी के द्वारा
गांधी जी के द्वारा कांग्रेस पर क्या किया गया था, कांग्रेस पर दबाव डाला गया था। दबाव किस लिए डाला गया था, असहयोग आंदोलन करने के लिए। तो गांधी जी के द्वारा कांग्रेस पर दबाव डाला गया था कि क्या इससे पूर्व क्या घटना हुई थी, तो रोलेट एक्ट हुआ था उसके लिए, और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए, और खिलाफत आंदोलन के बाद क्या आंदोलन, असहयोग आंदोलन छेड़ा जाए। तो ये गांधी जी, हमने ये पृष्ठभूमि, तो गांधी जी के दबाव के कारण असहयोग आंदोलन छेड़ा गया। इसके बाद हम देखेंगे तो क्या हुआ, मई 1920 में क्या, एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। क्या हुई, तो ये आपको डेट याद रखनी है, या आप फैक्चुअल डाटा में लिख सकते हैं। अगर आपको ये 7 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, या तो ये 11 मार्क्स में भी आ सकता है। तो हमको पृष्ठभूमि में ये 2 चीजें लिखनी है, एक तो गांधी जी के द्वारा कांग्रेस पर दबाव डाला गया, देन मई 1920 में क्या, अखिल भारतीय कांग्रेस की क्या हुई, बैठक हुई। अखिल भारतीय कब हुई, तो मई 1920 में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई 1920 में, जिसमें क्या, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। तो ये हम पृष्ठभूमि में देखते हैं। देन उसके बाद देखेंगे कांग्रेस की स्वीकृति किस चीज में हुई है ना, तो हम इस चीज को पढ़ेंगे। तो इसमें हम 2 अधिवेशनों को पढ़ेंगे। कब हुआ था, 1 दिसंबर 1920 में हुआ था, और उसके बाद कब हुआ था, 1920 में ही हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। तो हम ये 2 चीजें पढ़ेंगे। एक तो देखेंगे हम ये सितंबर है, दिसंबर नहीं, सितंबर 1920 में ईस्वी में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो हम देखते हैं अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कोलकाता या कोलकाता, ये दोनों ही कलकत्ता के नाम है ना, तो ये दोनों हम बोल सकते हैं। तो जब सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की थी, इसकी अध्यक्षता, ये पूछ सकते हैं कि अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, और हमको ये लिखना भी है। अगर 7 मार्क्स और 11 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है मेंस में, तो किसने की थी, लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसमें क्या किया गया था, तो इसमें किया गया था, असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा स्वीकार किया गया था। मैं आपको बोल देती हूँ, आप इसको लिख लेना, बस हमको कुछ चीजें लिखनी है। तो गांधी जी के द्वारा क्या किया था, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को क्या किया, असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया, लेकिन क्या किया, लेकिन किसके द्वारा, दीनबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या किया, इसका विरोध किया। इसका विरोध किया। अब हम एक और अधिवेशन देखते हैं, जो कब हुआ था, 1920 में ही अधिवेशन हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। हम इस चीज को आज के लेक्चर में समझ लेते हैं ना, क्या क्या कांग्रेस की स्वीकृति, आप ये पॉइंट डाल देना, कांग्रेस की स्वीकृति। तो हम इसमें ये चीजें 2 अधिवेशन देखेंगे। एक तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था, जिसमें अध्यक्षता किसने की थी, तो लाला लाजपत राय के द्वारा, और गांधी जी के द्वारा स्वीकार किए गए, लेकिन दीनबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसका विरोध किया। और जब नागपुर में अधिवेशन हुआ था, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, वीर राघवाचारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी, और इसमें पुनः असहयोग आंदोलन को क्या किया था, स्वीकार किया गया था। तो हमने ये चीजें देखी।
अब आगे की चीज़ें हम क्या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, हमने पृष्ठभूमि देख ली। सबसे पहले हमने देखा कि शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत देखेंगे 1 अगस्त 1920 में। एक अगस्त 1920 को पृष्ठभूमि में हमने चीजें देखी, और कांग्रेस की स्वीकृति में हमने दो चीजें पढ़ी। एक तो सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता हमने देख ली कि अध्यक्षता कलकत्ता की किसने की थी, लाला लाजपत राय द्वारा, और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता वीर राघवाचारी के द्वारा की गई थी। तो दोनों में ही क्या असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया था। तो इसके आगे की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।